Hello children, today we will do the part B of this chapter, chapter number 16. The name of this chapter is Local Self-Government. In our previous video, we have done part A of this chapter. In part A, I explained you about Gram Sabha, district, taluka and all types of Gram Panchayat or local self-government, local institutions like taluka panchayat, village panchayat, district panchayat. And today we will read about Gram Sabha. Okay. In journal language, Gram Sabha means to collect the villages. Village meeting is like legislative assembly. All the elderly people of the village are considered as the member of Gram Sabha. ठीक है, तो ऐसा है कि ग्राम सभा जो है एक तरीके का मीटिंग है जिसमें गांव के लोग इकट्ठा होते हैं. एक ये लेजिस्लेटिव असेंबली की तरह मीटिंग होती है जिसमें गांव के सभी बड़े लोग उस मीटिंग में जमा होते हैं. ऑल ऑफ देम आर सपोज टू रिमेन प्रेजेंट, हैव राइट टू कास्ट वोट एंड इवन टू पुट अप प्रपोजल. तो जितने भी लोग प्रेजेंट रहेंगे उस मीटिंग में वो सब अपने व्यूज़ दे सकते हैं, अपने सजेशंस प्रपोज कर सकते हैं. द ग्राम पंचायत इज रिक्वायर्ड टू ऑर्गेनाइज ग्राम सभा एटलीस्ट ट्वाइस इन अ ईयर. तो ग्राम पंचायत को ऑर्गेनाइज एटलीस्ट 2 टाइम्स ऑर्गेनाइज करती है इन अ ईयर. सरपंच इज द चेयरमैन ऑफ ग्राम सभा. जो ग्राम सभा के चेयरमैन होंगे वो सरपंच होंगे. मीटिंग ऑफ ग्राम सभा इज कॉल्ड आफ्टर प्रीवियर इंफॉर्मेशन. जो मीटिंग है ग्राम सभा की वो क्या होगी कि इंफॉर्मेशन जो होगा पहले से उसके बेसिस पर. ऑफिसर फ्रॉम तालुका एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल रिमेन प्रेजेंट इन दिस मीटिंग. मीटिंग में तालुका एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो ऑफिसर्स हैं वो रहते हैं मीटिंग में प्रेजेंट. अलॉन्ग विद देम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ऑफ द विलेज ऑल्सो रिमेन प्रेजेंट. और उनके साथ गांव के जो सरकारी अधिकारी होते हैं या फिर कोई एम्प्लॉय होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं. प्रायोरिटी ऑफ डेवलपमेंट वर्क टू बी डन बाय ग्राम पंचायत इज डिसाइडेड. प्रायोरिटी ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास को महत्व देते हुए ये मीटिंग रखी जाती है, सारा कुछ डिसाइड किया जाता है. वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ विलेज सच एज विलेज रोड्स, ड्रिंकिंग वाटर, क्लीनलीनेस, लाइट, एजुकेशन, हेल्थ एट्सेट्रा आर डिस्कस. तो इसके साथ ही साथ इन सभी मैटर्स पर टॉपिक्स पे डिस्कशन होता है कि गांव को कितना अच्छा साफ़ सुथरा और कैसे बनाया जा सकता है, कैसे रोड और अच्छे हो सकते हैं, लाइट की फैसिलिटी घर घर करनी है, एजुकेशन हाई करना है. मतलब इन सभी टॉपिक्स पे डिस्कशन होता है और उसके डेवलपमेंट का विचार किया जाता है. ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत शुड बी अवेयर एंड रिमेन प्रेजेंट इन ग्राम सभा. ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत, जो मेंबर हैं ग्राम पंचायत के, हर एक व्यक्ति वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे ग्राम सभा यानी वो मीटिंग में. द विलेज प्रॉब्लम एंड डेवलपमेंट वर्क शुड बी डिस्कस, देन ओनली ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पर्पस ऑफ द ग्राम सभा विल बी सक्सेसफुल. अब ये सभी लोग क्यों प्रेजेंट रहते हैं? ताकि जो ट्रांसपेरेंसी है वो बनी रहे गांव के लोगों में और जो ग्राम पंचायत के मेंबर्स हैं उनमें, कि वो लोग सही तरीके से काम कर रहे हैं, बीच में कोई गड़बड़ घोटाला नहीं चल रहा. जैसे कि आपको पता ही है कि बहुत ही गड़बड़ घोटाला होता है. इस वजह से ये लोग एक ट्रांसपेरेंट मीटिंग रखते हैं जिससे कि गांव के लोगों को कोई डाउट ना रहे. अब थिंग्स टू नो में देखिए समरास ग्राम पंचायत. व्हेन ग्राम पंचायत इज कॉन्स्टिट्यूटेड with the consent of all without any oppose, then in Gujarat this type of gram panchayat is called samras gram panchayat. तो गुजरात में इस तरीके के ग्राम पंचायत को समरास ग्राम पंचायत कहा जाता है जिसमें किसी टाइप का कोई अपोज नहीं करते हैं लोग, सबकी सहमति होती है. दिस स्कीम वाज इम्प्लीमेंटेड इन गुजरात बाय ग्राम पंचायत हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इन अक्टूबर 2001 with the objective of developing unity, कॉरपोरेशन, हार्मोनी एंड इंटीग्रेशन अमोंग द विलेजेस. तो ये सब मिलकर ग्राम पंचायत, हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने मिलकर 2001 में इस्टेब्लिश किया था, जिनका ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य क्या था? एक साथ मिलकर और शांति से गांव वालों का कल्याण
करना है. स्पेशल ग्रांट इज अलॉटेड इफ द ग्राम पंचायत बिकम्स समरास. ऑल मेंबर इंक्लूडिंग सरपंच आर वुमेन एंड इलेक्टेड अनएनिमोसली. ठीक है. जब इस तरीके का ग्राम पंचायत होता है तो स्पेशल ग्रांट भी अलॉट किया जाता है, और वुमेन सरपंच है तो उनको सर्वसम्मति सम्मति के साथ एक्सेप्ट किया जाता है और डेवलपमेंट का सोचा जाता है. द ग्राम सभा डिसाइडेड हाउ टू यूटिलाइज द ग्रांट. ग्राम सभा यानी वो जब मीटिंग होती है, हमने पहले ही देखा कि देखिए किस तरीके से लोग बैठ के मीटिंग कर रहे थे, तो इसको ग्राम सभा कहते हैं. तो वो डिसाइड करते हैं कि क्या हमें देना है, ग्रांट करना है, उसमें डिसाइड किया जाता है. एज पर द डिसीजन ऑफ ग्राम सभा दिस ग्रांट इज़ यूज फॉर डेवलपमेंट वर्क. और जब ग्राम सभा की मीटिंग के बाद से ये डिसाइड होता है कि किसको कितना देना है डेवलपमेंट के लिए, और वो जो है फंड जो है, जो भी ग्रांट होता है वो डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाता है. इफ़ ग्राम पंचायत बिकम समराज continuously for 4 times, then government allocates a special grant. अगर समराज ग्राम पंचायत लगातार 4 साल के लिए अगर 4 टाइम्स हो गया, 4 साल के लिए नहीं, 4 टाइम्स हुआ, तो उन्हें स्पेशल ग्रांट और एलोकेट्स किया जाता है. द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड दिस स्कीम टू एंश्योर दैट विलेज पंचायत इलेक्शन डू नॉट क्रिएट अनहैप्पीनेस, एक्साइटमेंट एंड एनिमिटी इन द विलेज. अब पंचायत इलेक्शन का क्या मेन मोटो होता है कि लोगों के बीच में भाईचारा हो, लोग खुश रहें सरकार से, ग्राम पंचायत से, और दुश्मनी की फीलिंग तो बिल्कुल भी ना रहे. इस वजह से ये लोग ये ऑर्गेनाइज करते हैं. नाउ अब हम तालुका पंचायत देखेंगे. हमने पहले ग्राम पंचायत देखा था जो विलेज लेवल पे होता था. तालुका पंचायत तालुका लेवल पर. तालुका पंचायत इज एट सेकेंड लेवल आफ्टर ग्राम पंचायत इज लोकल सेल गवर्नमेंट. लोकल सेल गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इसमें सबसे पहले ग्राम पंचायत है, फिर तालुका पंचायत है. फॉर्मेशन, कंपोजिशन. द नंबर ऑफ सीट ऑफ तालुका पंचायत है डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन. अब जो तालुका पंचायत में जो सीट हैं वो किसके बेसिस पर डिसाइड किए जाएंगे? वहाँ की पॉपुलेशन के रेशियो के बेसिस पर. There are minimum 16 and maximum 32 elected member in तालुका पंचायत. मिनिमम 16 होंगे, मैक्सिमम 32 मेंबर्स होंगे तालुका पंचायत में. 50% सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन आउट ऑफ देम. अब 32 या 16 जो भी मेंबर्स रहेंगे उसमें से 50% रिजर्व सीट्स किसके लिए रहेगी? वुमेन के लिए. वोटर्स ऑफ दीज सीट्स इलेक्ट द मेंबर ऑफ तालुका पंचायत. अब ये जो वोटर्स होंगे सीट के लिए वो इलेक्ट करेंगे तालुका पंचायत के मेंबर्स को. प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ तालुका पंचायत आर सेलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी. अब जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट है वो इलेक्टेड मेंबर्स जो होंगे उनके द्वारा सिलेक्ट किए जाएंगे, जो मेजॉरिटी आएगी लोगों की. As well as from these elected members, एग्जीक्यूटिव्स कमिटी, सोशल जस्टिस कमिटी एट्सेट्रा आर फॉर्म. अब ये जब मेंबर सेलेक्ट हो जाएंगे इलेक्ट, इनके बेसिस पर एग्जीक्यूटिव कमिटी बनाई जाएगी, सोशल जस्टिस कमिटी बनाई जाएगी और बाकी की कमिटीज़ फॉर्म की जाएगी. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ तालुका पंचायत. ओके, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क देखेंगे तालुका पंचायत का. द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ तालुका पंचायत इज कॉल्ड तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर, TDO. उसे क्या कहा जाता है? TDO, तालुका पंचायत, तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर. तालुका पंचायत के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं. स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट हिम और हर. ही गेट्स द रेजोल्यूशन ऑफ तालुका पंचायत इम्प्लीमेंटेड. ही सुपरवाइज ऑल द एम्प्लॉय ऑफ तालुका पंचायत. दे प्रिपेयर एनुअल बजट ऑफ तालुका पंचायत. अब इनका काम क्या होता है? पहले तो इनको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, बाद में तालुका पंचायत के जो भी कुछ प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, जो तालुका पंचायत के ऑफिसर्स होते हैं उनको देखते हैं, और एनुअल बजट प्लान प्रिपेयर करते हैं. अब इनका काम क्या है तालुका पंचायत का? टू प्रोवाइड हेल्थ एंड हाइजीन सर्विसेज, टू कंट्रोल एपिडेमिक, टू construct village road and their maintenance, to establish and manage primary school, to plan to improve agriculture at taluka level, to provide assistance for women welfare, youth activities, social development, to provide help at the time of flood, fire and other emergencies. तो ये सभी काम होते हैं
तालुका पंचायत के कि हेल्थ हाइजीन को देखना, एपिडेमिक के जैसे कि कोरोना चल रहा है इस तरीके की अगर कोई महामारी आ रही है तो उससे बचाना, तो ये सभी काम है। एग्रीकल्चर है या फिर फ्लड, फायर, जो भी ये नेचुरल डिजास्टर्स, अगर इमरजेंसीज कुछ हो रही हैं, वुमेन वेलफेयर है, यूथ एक्टिविटीज़ है, इन सभी फील्ड में तालुका पंचायत को वर्क करना है। तीर्थ ग्राम योजना स्कीम, हम इसके बारे में देखेंगे। थिंग्स टू नो में तीर्थ ग्राम योजना वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन 21 जुलाई 2004-5 इन गुजरात में ये योजना को लागू किया गया। स्टेट गवर्नमेंट एलोकेट्स ग्रांट टू सेलेक्टेड विलेज अंडर दिस स्कीम। अब इस स्कीम के तहत कुछ गाँवों को सेलेक्ट किया गया जिनको कुछ ग्रांट्स एलोकेट बांटे गए, मतलब कुछ फंड दिए गए। नो क्राइम शुड हैव हैपन इन द विलेज फॉर द लास्ट 5 years. Production, selling and consumption of narcotic drugs should not be done in the village. कि इन विलेज में कोई क्राइम नहीं हुआ हो लास्ट 5 years में, उसको लिया गया जिसमें नारकोटिक कोई भी, मतलब ये ड्रग्स वगैरह का कुछ भी ऐसा कंजप्शन ना हुआ हो उस गांव में। उसे सिलेक्ट, क्लीनलीनेस उस गांव का कि क्लीन कितना है उस मेंटेन किया गया है। देयर शुड बी हाई रेट ऑफ गर्ल एजुकेशन एंड लोअर रेट ऑफ ड्रॉप आउट। अपार्ट फ्रॉम दिस तीर्थग्राम इज चूजन ऑन द बेसिस ऑफ अदर क्राइटेरियाज। तो और भी क्राइटेरियाज हैं जिनके बेसिस पे गांव को सिलेक्ट किया जाता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ इट इज टू प्रमोट म्यूचुअल हार्मोनी, यूनिटी एंड ब्रदरहुड अमॉन्ग द पीपल लिविंग इन द विलेज। अब इनका मेन उद्देश्य क्या होता है कि लोगों को शांति बनाए रखना, भाईचारा बनाए रखना, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड हाई करना, इन सभी उद्देश्य से इन गाँवों को चूज किया जाता है तीर्थ ग्राम योजना के तहत। तो चिल्ड्रन, आज के इस वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आप लोग चैप्टर अच्छे से समझ रहे होंगे। वीडियो को रिवाइज करिएगा और जो भी डाउट्स अगर हो रहे हों तो उसको क्लियर कर लीजिएगा। थैंक यू।